बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ये बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं इंतहाई किस्म की, और बदतमीज़ी तो खैर इतनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज अपना पूरा दिन जो है वो सिर्फ पेंटिंग करते हुए गुजारा है। और जीनिया के अभी अभी पेपर्स ख़त्म हुए हैं और इस वजह से जीनिया फारिग है आजकल। और साथ आई हुई है माला रहने के लिए। माला से हाय। जीनिया से हाय। हाय टू माय व्यूअर्स। जो है ये लोग कर रहे हैं, और अब तक ये कितने मास्क जो इतने सालों में जीनिया आपने पेंट नहीं किया, आज अच्छे पेंट कर रही है, वेरी गुड। मैंने इन्हें कहा था कि यहाँ पर शीट बिछा लो जल्दी से, ताकि जो है कारपेट गंदा ना हो, और बस ये लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, कर रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, वेरी गुड। हाउ वाज योर डे? कैसे एंजॉय किया? क्या क्या खाया पिया आज आप लोगों ने? पिज़्ज़ा खाया, पेस्ट्री खाई, जूस, चिप्स खाया। उफ माशाल्लाह, मतलब उस वक्त से मुसलसल फुल पार्टी चल रही है। Yes. और मैं इतनी यहाँ पे थक रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बाहर सर्दी में, और आप लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हो। Yes. वेरी 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 बैड एंड सैड। चलो वंस अगेन से हाय टू माय व्यूअर्स। हाय बल्कि बाय कर दो। बाय। यार बात ये नहीं है। नहीं है, जा रहे हैं हम मुबारकबाद देने के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, उमर भाई ने कहा चले जी आज ये काम निपटा लेते हैं। मेरे कज़न के एक्चुअली हुआ था बेटा पैदा, और हमने उसकी देने जाना था मुबारकबाद। और वो मेरे चाचा का बेटा है, तो एक्चुअली मेरी चच्ची की हो गई थी डेथ, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए थे। तो हमने कहा कि अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। और उनके डेथ के कोई तीसरे दिन ही वो पैदा हुआ था। तो अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो हमने कहा काफ़ी दिनों से लास्ट वीकेंड भी हम लोग सोच रहे थे कि जाएं, तो नहीं प्रोग्राम बन पा रहा था, तो बाजी आ गई थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो आज हमने कहा चलो जी चलते हैं, और जाकर जो है वो फाइनली ये काम कर कर आते हैं और मुबारकबाद दे आते हैं। और फैमिली में अच्छा लगता है इसी तरह से। और अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए। और इसी तरह से होता है, बहुत अल्लाह ताला खुश होता है जब आप रिश्तेदारियाँ निभाते हो, और अच्छा भी लगता है इसी तरह से अपनों के साथ जाना, अपनों की खुशी में शरीक होना, और अपनी खुशी में अपनों की खुशी में जो है खुश होना। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे थे, और फ़िलहाल जो है हम गुज़र रहे हैं, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं शहबाज टाउन। और मेरे ज़्यादातर जो रिलेटिव्स हैं वो शहबाज टाउन में ही रह रहे हैं ज़्यादातर, मतलब मुकीम है। तो यहाँ पर हम आ गए थे उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, और साथ साथ बीच में हो रही थी बातें। और सर्दी का दिन है, सर्दी का मौसम है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी रौनक थी। और ये सैटरडे नाइट है, तो इस वजह से तो वैसे एक्स्ट्रा ही, जिसे कहते हैं ना, सड़कों पे रश होता है, क्योंकि सभी लोग निकले होते हैं, अभी तक स्कूल्स ऑफ नहीं हुए हैं, तो सबको ऑलमोस्ट सैटरडे को ही टाइम मिल रहा होता है। तो यहाँ पर वरना जब स्कूल्स खुल जाते हैं तो फिर यही चल रहा होता है कि जी स्कूल मतलब बंद हो जाएंगे अभी इंशाल्लाह, तो फिर आगे जो है वो कभी भी इंसान निकल सकता है। तो इसी तरह से सारी फैमिलीज़ जो हैं निकली नहीं होंगी, ऑब्वियसली वीकेंड था इस वजह से। तो फिर पेरेंट्स भी रिलैक्स होते हैं ना कि नेक्स्ट डे बच्चों ने नहीं जाना, तो मतलब जो भी काम है, ग्रोसरी करनी है या घूमना फिरना है, तो वो वीकेंड्स पे कर लिया जाए। तो वैसे भी कोयटा की रौनक जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी सर्दियों में। आधे लोग तो चले जाते हैं कहीं दूसरे दूसरे शहरों में छुट्टियां मनाने के लिए, और बच्चे भी नहीं होते, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो यहीं पे होते हैं, तो फिर काफ़ी रौनक रहती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई चचा के घर, और अब उन्हें खुदाफिज करके अब हम जो है वो, ये है मेरे चचा का घर, और अब हम जा रहे हैं वापस। और अंदर का ऑब्वियसली मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी की इजाज़त के बगैर मैं शूट करूं। तो यहाँ पर हम लोग निकल पड़े थे, और उमर भाई ने कहा कि आज प्रोग्राम क्या है खाने पकाने का। तो घर में हमने बनाया हुआ था जी कीमा, और फ्रांस बीन कीमा बना हुआ था घर में। तो उमर भाई ने कहा कि चलो जी आज दिल नहीं है, और आज दिल है कि बाहर का कुछ खाएं, तो चलकर जो है वो फ़िश ले लेते हैं। तो जी अचानक से यूँ ग्रिल फ़िश का प्रोग्राम बन गया था। तो यहाँ पर फिर हम लोग फ़िलहाल तो हम लोग आए थे अपने एरिया में कुछ रात के लिए पार्टी शार्टी लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। शॉप से ये क्वालिटी स्टोर, यहाँ पे बुबी हुआ करते थे, यहाँ से पे चीज़ें ले रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर काफ़ी सख्त रौनक लगी है, ठंड। तो यहाँ पर हम आ गए थे फ़िश बाय करने के लिए, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होती है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि क्योंकि ये ग्रिल होती है, और तो ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ऑयली भी नहीं होती। और डीप फ्राइड फ़िश जो होती है उसमें फिर ये होता है कि ऑयल का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है,
और उसका गोश्त जो है वो ना, जो मीट है उसका, वो थोड़ा सा ज़रा मतलब सूखा सूखा सा भी हो जाता है। तो ये बड़ा मतलब जूसी जूसी सा रहता है, तो बहुत ही यम्मी। मुझे फ़िश पसंद है, अदरवाइज़ आई एम नॉट एट ऑल अ मीट लवर, लेकिन ये है कि फ़िश मैं खा लेती हूँ, थोड़ी सी कंज्यूम कर लेती हूँ, लेकिन खाती हूँ, शौक़ से अच्छे से खाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या गए थे फ़िश लेने के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़े बहुत शॉट्स बना लूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर ग्रिल होती हुई और बड़ी मज़ेदार सी फ़िश, और यहाँ की बहुत अच्छी है। और ये आई गेस नेशनल टिक्का हाउस जो है उसके करीब है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, और वो नाम भी मैं सॉरी भूल गई हूँ, तो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगी। इसकी बहुत टेस्टी होती है, तो कोयटा में जितने भी रहने वाले उनके लिए आसानी हो जाएगी, उनको पता होगा कि यहाँ से बहुत अच्छी फ़िश मिलती है, या कोयटा से बाहर जो भी यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं। तो ये बहुत मज़े की, बहुत ही यम्मी किस्म की होती है, और बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लोमो भी मैं बना रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और कोयलों से उठता हुआ धुआं जो है ना, थोड़ा सा अच्छा मज़ा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि यहाँ पर ठंड थी, और क्योंकि ठंड हो चुकी है तो ठंड थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सेक आ रहा था ऐसे खड़े होकर ना, कोयलों का सेक भी अच्छा खासा यहाँ से निकल रहा था, तो मैं हाथ भी साथ साथ सेकती जा रही थी और आप लोगों के लिए शूट भी करती जा रही थी। और बड़ी महारत से यहाँ पर जो ये बंदे जो हैं अंकल जी जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो अपना काम कर रहे थे, और बड़ी टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है ये। और फिर हम लोग घर आके इतना थक गए थे कि मैं इसका खाते हुए, जब मैंने इसे डिश आउट किया है लेटस, जब मैंने मतलब प्लेट में इसको प्लेट आउट किया है, तो मैं जो है वो बनाना ही भूल गई इसके शॉट्स। तो मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ही यम्मी होती है, और इसके ऊपर इन्होंने अच्छे से वो चाट मसाला भी डाला हुआ होता है, इनका कोई स्पेशल सा चाट मसाला है, पर्टिकुलर सा इनका कोई है, वो इन्होंने डाला हुआ होता है। इसके साथ ही ये यहाँ पे देखिए नींबू इसके ऊपर साथ साथ छिड़क रहे हैं, तो इसका बहुत ही खट्टा खट्टा सा और बहुत ही यम्मी सा टेस्ट होता है। तो बहुत मज़े की थी, और इसके साथ हमने जो है वो घर में थोड़े बहुत फ्राइज़ भी तल लिए थे, वो भी अच्छे लगते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो मिर्चें भी हमने फ्राई कर ली थी। तो बहुत ही अच्छा सा मील, बहुत ही यम्मी सा मील हम सब ने बैठ के खूब मज़े से एंजॉय किया था। और सर्दियों की शामों में इसी तरह से इस तरह के मील जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और जब आप लोग सब इकट्ठे भी हों तब तो और ही मज़ा आ जाता है। मज़ा जिसे कहते हैं ना दुबाला हो जाता है, हीटर के आगे बैठ के इस तरह के मज़े के जो है वो गरम गरम खाने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमने फ़िश खाई थी, बहुत इन्जॉय किया था। और अब नेक्स्ट जो टारगेट है ना हमारा वो है पाए खाने का, और जो कि बिस्मिल्लाह के पाए बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो वो भी जब हम लेने जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आज का मेरा ये इतना ही छोटा सा व्लॉग था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। छोटी सी रूटीन थी, कोशिश कर रही हूँ, आजकल बड़ी हेक्टिक डेज़ मेरे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब बच्चों के जो हैं वो फाइनल टर्म्स हो रहे हैं, कुछ स्कूल्स के मिड टर्म्स हो रहे हैं, तो बड़ा मेरा मतलब बहुत मसरूफ़ डे गुजरता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ छोटा सा व्लॉग बनाया था वो शेयर करूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये व्लॉग, और आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलूँगी किसी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।